है। इस एग्जाम्पल को गौर के साथ सुनो। मेरे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, एक है ए स्क्वायर, दूसरा है बी स्क्वायर। क्या हुआ यार? दो किस्म के मॉलिक्यूल्स है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स मोशन में आ गई। ये ए स्क्वायर इस तरफ बढ़ रहा है, बी स्क्वायर इस तरफ बढ़ रहा है, ए स्क्वायर इस तरफ बढ़ रहा है, बी स्क्वायर इस तरफ बढ़ रहा है। जब अब ये मोशन में आ गए हैं, ये इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ये काइनेटिक एनर्जी के थ्रू बढ़ रहा है। ये इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसके अंदर भी एक खास अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी पड़ी हुई है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाए, तो ये एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंच गए। यहां से बी स्क्वायर आ रहा है, यहां से ए स्क्वायर आ रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। अब ये डिपेंड करता है इसकी काइनेटिक एनर्जी पर कि जब ये टकराएं, तो टकराने के बाद ये मॉलिक्यूल भी और ये मॉलिक्यूल भी, इसके दोनों एटम्स वाइब्रेशन करना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ टकराए हैं, कोलाइड कर चुके हैं। तो कोलिजन की वजह से वाइब्रेशन एनर्जी वजूद में आ जाती है। सो ये दोनों मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम्स वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर जाएंगे। इसका मतलब कि ये काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी में इसका कुछ हिस्सा तब्दील हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा वाइब्रेशनल एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। अब इस वाइब्रेशंस की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पुराने बॉन्ड्स हैं, इस दोनों एटम्स के दरमियान जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, इसके ब्रेक होने का खदशा है, यह तोड़ सकते हैं। और जब ये तोड़ गए, ये ओल्ड बॉन्ड्स जब तोड़ गए, ब्रेक हो गए, तो ये वाला एटम इस वाले एटम के साथ न्यू बॉन्ड बनाएगा, ये वाला एटम इस एटम के साथ न्यू बॉन्ड बनाएगा, न्यू बॉन्ड, जिसकी वजह से ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल वजूद में आ जाएगा, जिसको हम ए स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर नहीं, ए बी बोलेंगे। एक ए होगा और दूसरा बी होगा। अब इस सिनेरियो को हम सपोज कर रहे हैं। ये सिनेरियो, ये जो हम कहानी कही हमने, ये तभी पॉसिबल होगा जब काइनेटिक एनर्जी की अमाउंट इतनी ज्यादा हो कि अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करे, तो वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी मिकदार में पैदा हो जाएगी, वो वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि उस वाइब्रेशंस की वजह से ये पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, और जो न्यू बॉन्ड्स है वो फॉर्म कर जाएंगे। सो एक नया मॉलिक्यूल वजूद में आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं रिएक्शन हो जाएगा। सो अब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से एक रिएक्शन हो सकता है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्यूल टू टेक पार्ट इन अ रिएक्शन एंड टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी, कम से कम मिनिमम एनर्जी, जो इस काबिल हो कि एक मॉलिक्यूल को रिएक्शन करवाने पर मजबूर कर सके, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। अगर इस सिनेरियो को थोड़ा सा हम बदले, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के और बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा वाइब्रेशनल एनर्जी को चेंज होगा। अब काइनेटिक एनर्जी कम है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी तो उससे भी कम होगी। सो उससे होगा यूं कि ये एटम सिर्फ वाइब्रेशन में आ जाएंगे, ये इन बॉन्ड्स को टूट नहीं पाएंगे। अब जब इन ओल्ड बॉन्ड्स को टूट नहीं पाएंगे, तो नया बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं बनेगा, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो इस एनर्जी को फिर हम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कहेंगे। शाबाश, ठीक। तो ये एक सिंपल सा स्केच था एक्टिवेशन एनर्जी का।